ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो होना था वो हो गया, अब बात कल की, और साथ ही छोटी बचत 5 रुपए की और बड़ी बचत 20 रुपए की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो होना था वो हो गया और अब कल की बात। ये 2 दिन से जो हम करेक्शन देख रहे हैं मार्केट के अंदर, तकरीबन करेक्शन हो गई और अब कल क्या होगा तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिर उस स्टॉक की भी बात करेंगे जो कम से कम यानी कि 5 की बचत दे सकता है और बड़ी बचत यानी कि 20 रुपए की दे सकता है, तो इसके ऊपर बात की जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हर रिश्ते को 3 चीजें जोड़ती हैं और 3 चीजों में अगर हम देखें तो इज्जत, एतबार और प्यार। अगर इन तीनों चीजों में से इनमें से अगर कोई एक ना रहे तो बाकी 2 खुद ही खत्म हो जाती है। तो याद रखें कि जब कोई खूबसूरत रिश्ता आपका है तो उसमें ये तीनों चीजों का होना लाजमी है, इज्जत, एतबार और प्यार। और इसमें से कोई चीज ब्रेक ना हो। अगर कोई चीज एक भी ब्रेक होगी तो उस रिश्ते की जो यानी खूबसूरती है वो रिश्ता जो खत्म हो जाता है, एतबार खत्म हो जाता है, प्यार खत्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको यानी कि जो हमारे खूबसूरत रिश्ते हैं उनको निभाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दरमियान ये चीज़ें कायम दायम रखे और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हमने देखा कि मार्केट ने स्टार्टिंग तो पॉजिटिव यानी परफॉर्म किया, लेकिन चूंकि कल भी हमने करेक्शन देखी थी मार्केट के अंदर और कल भी मार्केट नेगेटिव क्लोज रही थी। आज स्टार्टिंग में 770 पॉइंट प्लस हो गई थी मार्केट एक टाइम में, लेकिन फिर मार्केट के अंदर करेक्शन जो थी वो कंटिन्यू रही और कल तक मार्केट ने 30% की करेक्शन की थी, क्योंकि 7000 पॉइंट का इजाफा हुआ था 7 से 8000 पॉइंट का, उसमें 30% की करेक्शन मार्केट कल ही कर चुकी थी और हमने देखा था कि कल नेगेटिव क्लोज रही थी। आज भी मार्केट थोड़ा हाई पे जाके उसी करेक्शन को मार्केट ने कंटिन्यू किया और 2064 पॉइंट मार्केट नेगेटिव गई, 2064 पॉइंट माइनस गई और लो बनाया 1,59,216 का लो बनाया और मार्केट क्लोज रही 1,59,578 के करीब नेगेटिव क्लोज रही, 1700 नेगेटिव पॉइंट के साथ 1700 पॉइंट्स नेगेटिव मार्केट गई। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 859 मिलियंस के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी कि कम थे, कल ज्यादा थे, 897 मिलियन के वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो डे बाय डे कम हो रहे हैं। इंडेक्स में अगर हम देखें तो इंडेक्स में आज भी जैसे कि प्रेशर का समा था, क्योंकि मुख्तलिफ जो इंडेक्स मूवर स्टॉक्स थे उनके अंदर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, उनके अंदर थोड़ा सी सेलिंग आ रही थी, थोड़ा सा जो मार्केट के अंदर एक गैप बन चुका था उस गैप को फिल भी किया जा रहा था। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर हम देखें तो आज रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा था क्योंकि कल करेक्शन हो गई थी और इसी तरीके से अगर हम देखें तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर्स में भी थोड़ी सा यानी मिला जुला रुझान था। इसके अलावा साइड बोर्ड स्टॉक्स आपके परफॉर्म कर रहे थे, मेन बोर्ड स्टॉक्स के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी थी। साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 1000 रुपये गिर गई, जबकि SSGC के मुनाफे में 58% सालाना बेसिस के ऊपर कमी हुई है। पाकिस्तान और कतर के दिफाई, फूड सिक्योरिटी और सरमायाकारी में इजाफे का अज़म, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने नेपरा केस में के इलेक्ट्रिक को अबूरी रिलीफ दे दिया, जो इनका जो रिलीफ खत्म किया जा रहा था वो दोबारा दे दिया। अब के इलेक्ट्रिक आपका बढ़ जाएगा। आपको याद होगा जब के इलेक्ट्रिक नीचे की साइड पर था तो आपको बताया गया कि इसमें घबराना नहीं है, ये बढ़ जाएगा, न्यूज़ आएगी और ये बढ़ जाएगा। एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो चुकी है और न्यूज़ भी आ चुकी है, तो इंशाल्लाह अब थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हुकूमत स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी के साथ पाकिस्तान 5G शुरू करने के लिए तैयार है। ये ओवरऑल अच्छा है हमारी मईशत के लिए भी। अच्छा, साथ ही अगर हम कुछ अनाउंसमेंट और कुछ यानी कि उसकी फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो IML का अनाउंसमेंट रहा 27 पैसे EPS पॉजिटिव, NATM नेगेटिव EPS 56 पैसे, BAPL रिजल्ट नहीं है, जबकि SSGC 3 रुपये 8 पैसे यानी कि अनाउंसमेंट रहा, इसकी EPS रही और 50 पैसे कैश डिविडेंड रहा। FFLM 0.06 नेगेटिव EPS रही। कल ये अनाउंसमेंट होंगे जिसमें अरूज है, STPL है, MWMP है और हीरात टेक्सटाइल के कल अनाउंसमेंट होंगे। ये रिजल्ट है जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव साइड पे जाके क्लोज रह गया। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $60.44 के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल।
12 सेंट माइनस है, क्रूड ऑयल $61 तक गया था और करेक्शनली 59 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है तो 61 से लेके 63 तक जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड इस वक्त माइनस है, तकरीबन प्लस है, $15 प्लस है, 3975 के पास चल रहा है और इस वक्त $15 प्लस है, जबकि सिल्वर है $47.29 के पास चल रहा है, 1 सेंट प्लस है। गोल्ड सिल्वर अगर हाई लेवल ब्रेक करते हैं, लाइक 4100 का लेवल ब्रेक करेगा गोल्ड तो हायर साइड पे चला जाएगा, अदरवाइज किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है, 3900 से लेके 3700 तक जा सकता है। सिल्वर भी अगर हम देखें तो $48.50 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज 47 से लेके 45 तक 44 तक डाउन साइड की तरफ जा सकता है। डॉलर इंडेक्स $100 के करीब हो चुका है और 101 से लेके 103 तक जा सकता है। तो ध्यान से ट्रेडिंग करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, किसी भी टाइम कोई कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि आज एक बड़ी खबर ये भी थी कि चीन और अमेरिका पर टैरिफ का जो मामला था वो मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया चीन ने। अब चीन ने इतना बड़ा इकदाम उठाया है तो फिर अमेरिका भी मजीद बेहतरी करेगा और जो ये ट्रेड वॉर है वो सिमट रही है। अगर ये सिमट जाती है तो ये जो गोल्ड सिल्वर जो इस वक्त हवा में है वो फिर आपको डिक्लाइन साइड पे नजर आएंगे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोल्ड हाई प्राइस पे लेके रख लिया है, लेकिन किसी भी टाइम अगर कोलैप्स कर गया, 1 लाख का फर्क या 50,000 का फर्क आ गया तो बहुत बड़ा फर्क माना जाएगा। तो ध्यान से ट्रेडिंग करें। इसके साथ ही अगर आप देखें तो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर देखें तो मार्केट वीकली बेसिस पे 1997 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ के हिसाब से मार्केट 3579 पॉइंट 3579 पॉइंट्स मार्केट ओवरसोल्ड है। ये ओवरसोल्ड पॉइंट हमें यानी ये बता रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है और किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है। ओवरबोट में 23,785 है ईयर के हिसाब से, लेकिन ये ईयर के हिसाब से जो कि इसमें कमी हुई है। तो ओवरसोल्ड यानी कि अब हो चुकी है मार्केट और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट कोई यू टर्न ले सकती है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ। आज की मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट कल के दिन में, आज के दिन में हमने देखा कि मार्केट ने 1,60,000 का लेवल ब्रेक किया और चूंकि मार्केट की सपोर्ट थी 1,58,55,000 के करीब, 58,000 के करीब, क्योंकि वहीं से एक बार मार्केट रिबाउंड हुई थी और मेन सपोर्ट थी आपकी यानी 1,58,000 और इसके बाद जो सपोर्ट है 1,55,000 है। तो इस वक्त मार्केट आपकी 1,58,000 की सपोर्ट है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि उससे पहले मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है, क्योंकि इस वक्त सपोर्ट के बिल्कुल करीब क्लोज हुई थी लास्ट में और जो क्लोजिंग आई 1,59,500 के करीब आई। तो इंशाल्लाह कल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि जो करेक्शन होनी थी वो हो गई और कल मार्केट आपकी थोड़ी गैप ओपनिंग से स्टार्ट हो सकती है, यानी कि 300 पॉइंट 500 पॉइंट गैप ओपनिंग से हो सकती है और कल मार्केट 1,60,000 जैसे सस्टेन करेगी तो इंशाल्लाह कल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 1,61,000 से लेके 63,000 तक मूव करने की पूरी कोशिश करेगी और हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा वो 1,58,000 होगा। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर लेवल ब्रेक कर देती है मार्केट 1,58,000 तो फिर मार्केट मजीद जो करेक्शन है वो कंटिन्यू होगी। तो इसलिए कल के दिन में अगर मार्केट थोड़ा स्टार्टिंग में अगर जैसे गैप ओपनिंग होगी और उसके बाद थोड़ा नीचे जाती है तो घबराए नहीं, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहें और हाई साइड पर नफा बुक करते हुए चलें। मार्केट अपने आपको थोड़ा सा करेक्शन के फेज में रखे हुए, जैसे ही मार्केट आपकी क्लोजिंग बेहतर देती है डेली बेसिस के ऊपर तो फिर इंशाल्लाह मार्केट के अंदर एक यू टर्न देखेंगे हम और एक अच्छा बाउंस बैक देखेंगे, जिस तरह हमने पहले भी देखा एक अच्छा बाउंस बैक देखा था मार्केट के अंदर 7,000 पॉइंट की सूरत में। उसी सूरत में हम देखेंगे कि मार्केट जल्दी आपकी रिकवर कर जाएगी और इसमें जो सेक्टर्स रुके हुए हैं जैसे ऑयल सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स, बाकी सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर्स हो गया और बाकी सेक्टर्स हो गए, इंशाल्लाह रैपिडली मूव करेंगे। अच्छा, बात करते हैं छोटी बचत 5 की और बड़ी बचत यानी कि 20 रुपए की। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से, पाक इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट इसकी ईपीएस रही 74 पैसा ईपीएस रही और इसका जो है वो यानी लास्ट अनाउंसमेंट था और उसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन काफी टाइम से जो है वो देखा जाए तो 62 से यानी डिक्लाइन कर रहा था और करेक्शन करते करते 48 तक 46 तक आ चुका था और 47 तक आ चुका था और इस वक्त 54 के पास ट्रेड कर रहा है। पाक इलेक्ट्रॉन में जो अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो बन रहा है 49 का स्टॉप लॉस बन रहा है। 49 का लेवल बरकरार रखता है और उसको ब्रेक नहीं करता है तो पाक इलेक्ट्रॉन के पास जगह है कि 60 का लेवल यानी यहाँ से 5 रुपए की बचत 59-60 के अराउंड जा सकता है और 20 रुपए की बचत दे सकता है, लाइक 70 से लेके 80 रुपए तक, 77 यानी कि 70 से लेके 75 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। तो इसमें यानी कि बड़ी बचत हो सकती है। स्टॉप लॉस के साथ अगर इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो आप एक अच्छी बचत कर सकते हैं। लास्ट हमने आपको दाऊद इक्विटीज के बारे में दिया, अपर कैप लगा
हमने TSBL के बारे में बताया, मुसलसल अपर कैप है। इसी तरीके से FNEL आज आप देख रहे हैं कि कल डराया गया और फिर बाद में आज ऊपर का लॉक लगा। TPL कॉर्पोरेशन जिनके पास रखे हुए घबराए नहीं, TPL कॉर्पोरेशन भी आपको जो है वो ऐसी ही मूव देगा, क्योंकि आज अब मार्केट कुछ इस तरह की है कि आपको लोअर लो पे डराया जाएगा और आपसे माल लिया जाएगा, फिर अचानक से स्टॉक को बढ़ाया जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस भी मार्केट के अंदर चलती रहेंगी। तो बड़े ध्यान से, बड़े टेक्निकली अंदाज के अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है और इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा। कुछ कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स तारीफों के थे। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं और अल्लाह ताला का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि जो सलाहियतें दी हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपका भी भला हो रहा है और हम सबका भला हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबका इसी तरीके से भला करते रहे। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगा स्टील के बारे में पूछा गया। आगा स्टील को अगर हम देखें तो देखिए स्टील सेक्टर में एक ऐसा स्टील जो आगा स्टील, आपको याद होगा कि बीको 9 रुपए में हमने रिकमेंड किया था, आज 71 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है और बीको 15 नवंबर को स्प्लिट होने जा रहा है और बीको मुसलसल गेन इसलिए करेगा क्योंकि जहां पे भी एक्स यानी कि 10 के मल्टीपल पे ओपन होगा, तो यानी अगर 70 पे ओपन होगा तो 7 रुपए पे खुलेगा, 100 पे क्लोज होगा तो 10 रुपए पे खुलेगा। इसलिए बीको का जो मल्टीपल है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसके अंदर कैप लग रहा है। हालांकि हमने इसको 9 रुपए पे रिकमेंड किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 71 रुपए हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आगा स्टील इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत ही चीप लेवल के ऊपर यानी कि ट्रेड कर रहा है 8 रुपए के पास। अगर इसको कोई लॉन्ग टर्म रखते हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, तो बेहतर तो ये कि जब इसकी अभी तो ये जस्ट अगर देखा जाए तो शॉर्ट रिकवरी होगी 9 से 10 के दरमियान, लेकिन जिस दिन ये 11 को मेंटेन कर जाएगा उस वक्त ये बड़ी रैली आपको यानी कि दिखाएगा। इसके साथ ही अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो आगा स्टील के बाद बीको के हवाले से, बीको आपका अच्छा है, जिनके पास रखा हुआ है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकते हैं, मजीद बेहतर हो सकता है। इसके साथ देखिए BF बायो के बारे में अगर देखा जाए तो BF बायो इस वक्त तकरीबन अगर देखा जाए तो BF बायो करेक्शन फेज के अंदर है। 156 का लेवल ब्रेक करेगा, तेजी का ट्रेंड स्टार्ट होगा, अदरवाइज करेक्शन फेज के अंदर है। साथ ही अगर आप देखें कॉसम जो है वो छोटी मूव दे सकता है 7 साढ़े 7 की, 6.5 के पास रुका हुआ है, लेकिन जहां 8 रुपए क्रॉस करेगा लंबी रैली स्टार्ट हो जाएगी और बड़ी रैली करेगा। दीवान फारूक मोटर ओवरसोल्ड है और 25 रुपए सपोर्ट लेवल है, अगर 25 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो फिर दोबारा 30, 32, 35 होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से FNEL आपका 20 से लेकर 24 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस ट्रेल करें। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 17 होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस ट्रेल होगा। सिमेट्री आपका जमा हो रहा है इस लेवल के ऊपर और 1 से 1.5 रुपए की शॉर्ट रैली यानी कि दे सकता है। इसके साथ ही अगर देखें तो क्लोर पाकिस्तान ने थोड़ा डिस्काउंट किया अपने आप को, इंशाल्लाह मूव करेगा अपसाइड की तरफ। बाकी भी इंशाल्लाह स्टॉक के बारे में इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे। रिफाइनरीज के अंदर भी अच्छा स्कोप है, रिफाइनरीज के अंदर पोजीशन बना के रखें, अच्छी रैली मिलेगी। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे करते हैं कि जब मार्केट बहुत हाई साइड पर होती है तो अपने पोर्टफोलियो को चेक कर रहे होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि हमारा पोर्टफोलियो प्लस में है और वो प्रॉफिट उस वक्त बुक नहीं करते या निकालते नहीं है, तो उसको उसी में यानी कि इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब मार्केट गिर जाती है तो वो फिर चेक कर रहे होते हैं कि यार नहीं, हमारा तो पोर्टफोलियो, हमने तो कुछ कमाया ही नहीं स्टॉक मार्केट से। याद रखें कि स्टॉक मार्केट में जब तक प्रॉफिट को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कमाया या गवाया। आप प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कमाया कितना है। तो हमेशा याद रखें कि प्रॉफिट करें, प्रॉफिट को निकाल लिया करें और प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर खेला करें, ताकि आपको जो है अंदाजा हो कि आपने क्या कमाया, क्या गवाया और आपने क्या एक्सपेंस किया, इससे आपको अंदाजा होगा। क्योंकि एक रिटेलर भी यही करता है कि मुसलसल अपनी स्टॉक यानी कि जो शॉप होती है उसके अंदर इन्वेस्ट करता है, अपने एक्सपेंसेस निकालता रहता है और यानी यूज करता रहता है। जब खर्च करता है तो अल्लाह पाक देते भी रहते हैं। तो याद रखें इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, इंशाल्लाह बरकत ही बरकत होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और कमेंट्स लाजमी दें। और जो चाहते हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर तरीकेकार आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।